बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद का फैसला सुनाया। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सजा। दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद। तोशाखाना केस में अदालत ने 21 गवाहों के बयान कलमबंद किए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी फैसले सुनाए जाने के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख और जुमन ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र को मद्देनजर रखते हुए कम सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई। दोनों ने जो वक्त हालात में गुजारा वो भी सजा के तौर पर शामिल होगा। दोनों मुल्जिम खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई जाती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद से मिला तोहफा कम कीमत पर अपने पास रखने पर सजा सुनाएगी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग शामिल थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी ने 7 जुलाई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया था। दौरे के दौरान तोहफे में मिलने वाले गुलाब ज्वेलरी सेट को बानी और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा कराया गया। ना सही कीमत लगाई गई। कम कीमत का तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल किया गया। एफआईए रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज्यादा थी। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी और बुशरा बीबी ने मौके पर अपनाया कि कानून के मुताबिक आधी कीमत अदा करके तोहफे अपने पास रखे। 13 जुलाई 2024 को नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। 80 से ज्यादा समाअतें अडयाला जेल में हुई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को केस में 2 दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई। पब्लिक ट्रस्ट को ब्रीच किया गया और उसके साथ साथ इन तहाइफ की अंडर वैल्यूएशन करवाई गई है। इन गिफ्ट्स की जब असल वैल्यू लगाई गई, फॉर एग्जांपल एक बल्गारी का सेट है, उसकी जब वैल्यू लगाई गई और जो ओरिजिनल कंपनी थी उससे भी राब्ता किया गया इस ट्रायल के दौरान ऑन द फेस ऑफ इट जो प्रोसिक्यूशन ने किया, तो देखिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी और इन्होंने ना सिर्फ ये गिफ्ट्स इलीगली रिटेन किए बल्कि एक फ्रॉड किया और उस फ्रॉड के तहत इनकी वैल्यू कम लगवाई। बानी पीटीआई ने फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। फैसला कानून के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई ने दूसरों पर चोरी के इल्जाम लगाया, खुद करप्शन में मुलविस रहे। बानी पीटीआई ने तोहफे की कम कीमत लगवा कर फायदा लिया। तोहफे मिलने से तोशाखाना में जाली अंदराज तक सबूत मौजूद। बानी पीटीआई सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वो हर वक्त मुल्क में फितना फसाद इंतशार की कोशिश करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना का मुकम्मल सफाया किया। अरबों रुपए की चीजें चंद पैसों में हड़प की। इस केस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है करप्शन की बुनियाद पर आने वालों ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड खुद तोड़ डाले। विफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं केस का फैसला आइंदा आने वाले हुक्मरानों के लिए नसीहत है। ये मामला इस केस तक नहीं रहेगा, इसके असर सारी सियासत तक जाएंगे। मुल्जिम और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। आज तो दलाइल मुकम्मल होने थे। जज साहिब लिखा हुआ फैसला लेकर आए थे। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करने का कहा है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अडयाला जेल में भी कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा कहते हैं तोशाखाना 2 केस में कुछ भी नहीं है। ये केस वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाया गया। जिस शख्स को बानी पीटीआई ने अपने दौर में निकाला उसके अलावा प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह नहीं। कमजोर तरीन गवाही पर मुकदमा बनाया गया। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे उनको मिलने दिया नहीं जा रहा। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी है। तर्जुमान केपी हुकूमत शफी जान कहते हैं पार्टी कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके आइंदा का अमल तय करेगी। तोशाखाना का मन गढ़ा जाली और बेबुनियाद केस बनाया गया।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के एक और मुकदमे की समाअत मुकम्मल, आज फैसला सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस का फैसला सुनाया। मुलजिमों पीटीआई के रहनुमा उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर शामिल। शाह महमूद कुरैशी का इस मुकदमे में अभी चालान जमा नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। आज इस केस में शाह महमूद कुरैशी का फैसला नहीं होगा। मुकदमे में 33 मुलजिमान के खिलाफ चालान दाखिल कराया गया। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे की समाअत भी आज ही होगी। केस में अदालत ने गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए। गुज़िश्ता रोज 9 मई को जीओआर पर हमले के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी हो गए थे। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशां। वज़ीर-ए-आज़म का ज़ेरे सदारत मुल्क की बरामदात पर जायजा इजलास से खिताब के दौरान कहना था, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए तरजीही बरामदात का काम किया जा रहा है। तरजीही बुनियादों पर इसको फरोग दिया जाएगा। बरामदात के शोबे में वसअत के साथ साथ रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने विभागीय वज़रा को मुख्तलिफ सनती और तजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाने की हिदायत की। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला नाकाम, फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 4 ख्वारिज ठिकाने लगा दिए गए। बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान भी शहीद हुए। शहदा में हवालदार मोहम्मद वकास, नायक खानवेज, सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की, बैरूनी दीवार से टकराई, दीवार मुनहदिम, मस्जिद और करीबी घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में ख्वातीन, बच्चों समेत 15 शहरी भी जख्मी हुए। अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज हमले के मनसूबा साज करार। पाकिस्तान ने ख्वारिज और उनके सहूलतकारों को निशाना बनाने की वाज़ेह वार्निंग दे दी। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पज़ीराई। कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का इआदा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड डिमार्च कर दिया। अफगान तालिबान के कलदम TTP को सहूलतकारी पर इज़हार तशवीश, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है, खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगानिस्तान अपने बैनुल अक़वामी और वादों की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ अफगान सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी मिलिट्री और शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने का वादा पूरा करे, तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के हक का तहफ़्फ़ुज़ महफूज रखता है। कराची के ताजरों से करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। अब बिल्डर्स के दफ्तर पर फायरिंग शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो तक भी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी की 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कत्ल समेत संगीन मुक़द्दमात में मुलव्विस लोग बैरून मुल्क बैठकर धंधा चला रहे हैं। कराची में जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। शहर का अमन अमान तबाह हो चुका। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करे, भत्ताखोरों को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लाया जाए। MQM भत्ते की बात करती है तो हैरानी होती है। फारूक सत्तार की पार्टी अगर दुरुस्त हो गई तो उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, जमात इस्लामी पर बरस पड़े, बोले एहतजाज करना है तो दफ्तर में बैठकर करें। कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब की नहीं है, मगरमच्छ के आंसू रोना बंद कर दो। तुम लोग कराची के नो टाउन पर काबिज हो। कराची की बेहतरी पर 30 अरब रुपए खर्च करेंगे। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो हमारे काम देख लें। खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड के मुताबिक पूरा माली हिस्सा मिल रहा है। विफाक के ज़िम्मे NFC की कोई रकम वाजिब अदा नहीं। सूबों को हर 15 दिन के बाद रकूम की बाकायदा फराहमी होती है। वज़ारत खजाना का एलामिया, कहा
17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा को 46 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के इजाफी फंड्स भी जारी किए गए। जुलाई 2010 से नवंबर 2025 तक केबी को 5,867 अरब रुपए मुंतकिल हो चुके। वजारत खजाना के मुताबिक साबिक फाटा के अखराजात वफाक अपने NFC शेयर से अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफत तक इज्जत के दावे की समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक गवाह अदनान रज़ा का बयान कलमबंद कर लिया। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन ने गवाह पर जरा की। गवाह ने बयान दिया कि उसकी और पूरे खानदान की वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से है। बानी PTI के इल्जाम की वजह से नून लीग हमारे हल्के में इलेक्शन हार गई। अदालत ने समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मागला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। तरक्याती कामों का तफसीली जायजा और पेशरफ्त का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बिरोकार लाए जा रहे हैं। फरवरी में शहरियों को कब्जा देंगे। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, बारिशों के बायस तरक्याती काम में ताखीर हुई, लेकिन अफराद क़ुव्वत बढ़ाकर ताखीर का अजाला कर रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालिबात की 5वीं पासिंग आउट परेड में शिरकत। आसिफा भुट्टो ने कैडेट कॉलेज में नए जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। कैडेट्स में कॉलेज क्रिसेंट और इनामात भी तकसीम किए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनजीराबाद में दिल के अमराज के अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। कोयटा और गिरदोनवा में सर्दियों की पहली बारिश। कोयटा और चमन में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब ने धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ी। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी तरफ फजाइल आलूदगी ने भी पीछा न छोड़ा। लाहौर 453 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। पेशावर 575 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार, जबकि फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी भी फजाई आलूदगी का शिकार।